हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पुनीत कुमार ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, किस तरह से आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा 15 लाख रुपए की राशि प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप 15 लाख रुपए की राशि प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप कोई सोच रहे हैं बड़ा काम करने के लिए, जैसे कि शादी वगैरह, घर मकान या कोई गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको कुछ सेविंग्स करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ऐसी ही हम एक स्कीम बताएंगे जिसमें कि आप कुछ सेविंग्स करते हो और उसके बाद में आप देखोगे कि आप उसमें 15 लाख रुपए की राशि जमा कर पाए हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस का जो पीपीएफ अकाउंट होता है, यानी कि जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है, इसके बारे में। तो दोस्तों, इसमें आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं या आपका कोई छोटा बच्चा है, यानी कि नाबालिग बच्चे हैं, तो आप उनका भी इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसका अकाउंट दोस्तों कम से कम बात करें तो 500 रुपए में मात्र इसका अकाउंट खुल जाता है। अधिकतम रुपए की पैसे की बात करें कि अधिकतम आप इसमें कितने पैसे जमा कर सकते हैं एक साल में, तो एक साल में आप ज्यादा से ज्यादा इसमें 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। 1.5 लाख से अधिक की राशि इस अकाउंट में जमा नहीं कर सकते आप एक साल में। यदि दोस्तों आप इस अकाउंट में एक साल में 500 रुपए कम से कम जमा नहीं करते हैं, तो आपका ये अकाउंट बंद हो जाएगा। जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है या अकाउंट है, ये बंद हो जाती है यदि आप साल में 500 रुपए जमा नहीं करते हैं। तो इसमें जो है दोस्तों, पैसे आप इंस्टॉलमेंट के आधार पर, जिस तरह से इंस्टॉलमेंट आप जमा करते हो, जिसको कि किस्त बोलते हैं, इस तरह से मान लीजिए 1000 आपको मंथली डिपॉजिट करना चाहते हो तो वो इसमें कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि साल में केवल आप एक बार ही इसमें पैसा जमा करें, मान लीजिए साल में आपके पर एक बार आप 20,000 रुपये जमा करना चाहते हैं, तो वो जमा कर सकते हैं। 30,000 जमा कर सकते हैं, 40,000, 50,000। तो दोनों ही ऑप्शन इसमें मिलते हैं कि आप लमसम आधार पर भी पैसे जमा कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट के आधार पर भी इसमें पैसे आप जमा कर सकते हैं, जो पीपीएफ स्कीम है। तो दोस्तों, अब इसमें हम बात करेंगे कि आप किस तरह से 15 लाख रुपए की राशि प्राप्त कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट के द्वारा। तो कितना आपको जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो कुछ बातें हैं इस स्कीम की, वो हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो टोटल आपको जमा करना पड़ता है, यानी कि टोटल जो डिपॉजिट की ईयर्स हैं, यानी कि टोटल आपको कितने साल तक पैसा जमा करना पड़ेगा। टोटल जो दोस्तों आपको इसमें पैसे जमा करने पड़ेंगे साल, टोटल ईयर्स, यानी कि कुल कितने साल तक आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, वो है 15 साल। आपको 15 साल तक इसमें पैसे जमा करने होते हैं। आगे इसमें बात करें जो मैच्योरिटी पीरियड है, यानी कि जो मैच्योरिटी का समय है, या ये कहें मैच्योरिटी का जो टाइम है वो कितना है, तो दोस्तों वो भी 15 साल ही है। यानी कि आपको 15 साल इसमें पैसे जमा करने पड़ेंगे और 15 साल के बाद में आपको जो पैसा है जो आप जमा करोगे उस पर ब्याज लगकर आपको दे दिया जाएगा। अब दोस्तों, इसमें हम बात करें कि यदि आप इसमें अकाउंट खुलवा लेते हैं और आप उसमें डिपॉजिट करते हो 5,000 रुपये पर मंथ, यदि आप दोस्तों पीपीएफ अकाउंट में 5,000 रुपये पर मंथ डिपॉजिट करते हो, तो आपको कितना पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आपने 5,000 रुपये पर मंथ डिपॉजिट किया, 15 साल तक आपको जमा करना है, ये 15 ईयर्स तक, तो दोस्तों आपका कुल कितना जमा होगा ये 15 साल में, और कुल कितना पैसा आपको इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा, कितना आपको मैच्योरिटी के रूप में मिलने वाला है। तो दोस्तों, टोटल जो डिपॉजिट आपका होगा 5,000 के हिसाब से, आपका जो पैसा टोटल डिपॉजिट जो होने वाला है 15 साल में, टोटल दोस्तों आपका जो पैसा डिपॉजिट हुआ 5,000 के हिसाब से 15 साल में, वो बनता है 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए दोस्तों ये आपके जमा हो गए। कितने? 15 साल में ये आपका 9 लाख रुपए जमा हो गया। टोटल जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, यानी कि जो आपको ब्याज प्राप्त होगा, तो दोस्तों आपका जमा हुआ 9 लाख रुपए। इस 9 लाख रुपए पर जो ब्याज आपको बनता है वो 6,77,841 रुपए, 6,77,841 रुपए जो बनता है आपका ब्याज बनता है। तो दोस्तों, आपका मैच्योरिटी अमाउंट कितना हो जाएगा। जो मैच्योरिटी होती है वो बोलते हैं जो पैसा आपको मिलता है। तो दोस्तों, मैच्योरिटी पर आपका जो पैसा है वो आपको मिलता है। तो मैच्योरिटी पर जो आपका पूरा पैसा जमा हुआ, पूरे 15 साल में 9 लाख रुपए आपके जमा हो गई, आपको जो इंटरेस्ट जो मिला, इसको दोनों को जब जोड़ देंगे, जो आपका जमा राशि प्लस जो आपको ब्याज यानी कि इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों, ये आपका 15,77,841
41 रुपये की राशि बनती है। तो दोस्तों आप इस तरह से यदि आप पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हो और आप उसमें हर महीने जमा करते हो, पर मंथ आपको डिपॉजिट करते हो दोस्तों, आपको पर मंथ ये डिपॉजिट करना है कितने साल तक? पर 15 साल तक आपको पर मंथ डिपॉजिट करना है। पर मंथ का मतलब आपको हर महीने जमा करने हैं कितने साल? 15 साल तक। तो उस हिसाब से आपका पैसा जो टोटल डिपॉजिट हुआ 9 लाख रुपए, इस पर जो आपको ब्याज मिला वो 6,77,841 रुपए का। मैच्योरिटी पर यानी कि जो टोटल पैसा आपको प्राप्त हुआ 15,77,841 रुपए की राशि आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई आप एक ऐसी स्कीम सोच रहे हैं थोड़े लंबे समय के लिए पैसे जमा किए जाएं और आप उसमें एक अच्छा खासा अमाउंट प्राप्त इसमें कर सकते हैं लंबे समय के लिए, जैसे कि ये 15 साल आपको इसमें पैसे जमा करने होते हैं। 15 साल के लिए ये स्कीम है। इसमें यदि आप 5,000 रुपये पर मंथ डिपॉजिट करते हैं 15 साल तक, 9 लाख रुपए जमा हुए कुल आपके, ब्याज मिला 6,77,841 का, और मैच्योरिटी पर आप इसमें 15 लाख से अधिक की राशि इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप 15 लाख रुपए का एक फंड जुटा सकते हैं पीपीएफ अकाउंट के द्वारा। यदि दोस्तों कोई आप ऐसी स्कीम सोच रहे हो जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हो, जिसमें किसी तरह का कोई धोखाधड़ी, कोई जोखिम या कोई रिस्क ना हो, तो दोस्तों यह सबसे अच्छी स्कीम है पीपीएफ स्कीम या पीपीएफ अकाउंट, जिसको कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहा जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो अकाउंट आप किसी पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हो या किसी भी आप इसका अकाउंट बैंक में भी खुलवा सकते हैं। दोनों ही जगह ये स्कीम चलती है। अकाउंट पूरे देश में आपका एक ही खुलेगा, या आप इसको पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं या आप किसी बैंक में। तो दोस्तों इस तरह से आप 15 लाख रुपए का एक फंड जुटा सकते हैं पीपीएफ स्कीम के द्वारा, यदि आप 5,000 रुपये पर मंथ डिपॉजिट करते हैं। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।